हरे कृष्णा। माघ महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह महीना भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ है। इस महीने में कई धार्मिक त्योहार आते हैं और प्रकृति भी सुंदर होने लगती है। माघ महीने में स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। भगवान विष्णुदेव और सूर्यदेव की पूजा भी की जाती है। माघ महीने में तिल और गुड़ का सेवन करना अति आवश्यक है। इस माघ महीने में दान करने की परंपरा भी अधिक है। माघ महीने में प्रतिदिन हमें गीता का पाठ करना चाहिए। इस सर्वोत्तम माघ महीने में ही कुंभ के मेले का भी आयोजन किया जाता है। हिंदू पंचांग का 11वां महीना माघ मास कहलाता है। इस महीने की शुरुआत पौष पूर्णिमा के बाद ही होती है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी माघ मास का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा अर्चना करने से मनुष्यों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस माह से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस माह में पवित्र नदियों के तट पर मेला लगता है। इस माह से सूर्य जब उत्तरायण होने लगते हैं तो धीरे धीरे ठंड भी कम होने लगती है। इस माह में हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु का प्रारंभ होता है। माघ महीने के शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ होता है। माघ नक्षत्र के कारण इस माह का नाम माघ मास पड़ा है। माघ मास में कुछ महत्वपूर्ण व्रत भी आते हैं, जैसे षटतिला एकादशी, तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीमा अष्टमी, मौनी अमावस्या, जया एकादशी और संकष्टी चतुर्थी। माघ मास में कल्पवास का विशेष महत्व है। माघ काल में संगम के तट पर निवास को ही कल्पवास कहते हैं। माघ माह में जहाँ कहीं भी जल हो तो ऐसा माना जाता है कि वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। जो भी माघ में गंगा स्नान करता है, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कृपा उसे प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि माघ माह में देवता धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। इसलिए प्रयाग में स्नान का खास महत्व है, जहां स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माघ मास में पूर्णिमा का जो व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ में ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा सुननी चाहिए और यदि संभव हो तो माघ महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज से हम माघ महात्म्य की कथा प्रतिदिन श्रवण करेंगे। आज पहले अध्याय की कथा हम शुरू करते हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, आप कृपा करके मुझसे माघ मास के महात्म्य का कथन कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, तो कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं सिंह के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, तो कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर गाय भैंसे फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थी, तो कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे और उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और केचुलिए भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों की एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हुआ। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े भी रुक गए।
कुछ देर के बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतुएं, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी उसी प्रकार दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के कुंड के पास आए। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण कर दिया, उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय जब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाल और वल्कल पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को भी नहीं जानता, तो कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे सारी बात बताइए। ये सुनकर उस तपस्वी मुनि ने राजा से माघ महीने के महात्म का वर्णन करना प्रारंभ किया। तो इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा यहीं विराम होती है। हरे कृष्णा।